हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेज क्लासेज। आज हम +2 में आगे कर रहे हैं सिलेबस। इसमें चैप्टर 11 चल रहा हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर 10 हमारा वेक्टर अलजेब्रा पूरा हो गया था। ठीक है, इसमें भी हमारे 4 लेक्चर हो गए। ये 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर। और इसमें एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन 1 to 5 भी हो गया। ओके, एंड स्क्यू लाइंस हो गया, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन का प्रूफ हो गया, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, एंड अदर और जनरल कंसेप्ट अबाउट 3D। ओके, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन, तो अबाउट द लाइन ज्योमेट्रिकल। ओके, तो हियर in the vector form, Cartesian form, in both form, equation of the line. Proof also I told. Now question today, question 6 to 10 we have to do. If you want to see the back syllabus, then you will watch the last videos. Okay, subscribe the channel and you will get, okay, that videos, all syllabus. First subscribe the channel. Okay, and you know what is the link. If you search on the YouTube, then S2S maths classes, S2S maths classes, you search this and you will get, and then subscribe the channel, then every video you may see easily back. 1 link मिलेगा +2 का सारा, और 1 लिंक आपको 10th का मिलेगा, 10th का कोई स्टूडेंट है, एंड 1 लिंक 11th क्लास का मिलेगा। सारा सिलेबस उसी लिंक में वीडियो खुल जाएंगी, इसी टाइप से एवरी क्लास का। ओके, एवरीथिंग एक्सप्लेन, फॉर्मूला एक्सप्लेन, हाउ दिस फॉर्मूला, हाउ एनी कंसेप्ट, एंड व्हाई दैट कंसेप्ट, एंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट, एंड यूजेस, वेयर इज द यूजेस, बेस कहाँ है, कहाँ से ये चीज आई है, ओके, और किस लिए आई है, क्या इनका यूजेज है आगे, ओके, किस फील्ड में यूज है, ओके, एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 6, NCERT बुक 11.2, टुडे वी हैव टू डू क्वेश्चन 6 onward. Now question 6 in your NCERT book, what is that? That is, find the Cartesian equation of the line. देखो वही कार्टेशियन पूछा है इसमें, वेक्टर नहीं। विच पासेज थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से वह पास हो रही है, तो ये पॉइंट हो गया x1 y1 z1। तो सॉल्यूशन एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ओके, सॉल्यूशन सबसे पहले हम जानते हैं वी नाउ कार्टेशियन फॉर्म, वो लिख लेंगे। We now, proof I told you, we now equation of line in Cartesian form. Equation of line in Cartesian form. हम जानते हैं क्या ये, what is the equation? X minus Cartesian form, x minus x1 upon a equal y minus y1 upon b equal z minus z1 upon c, where x1 y1 z1 is the point on this line, and a b c are the scalar component of the directed line, means parallel to this line, directed vector b now. ठीक है, ai plus bj plus ck is the vector b. okay, so now according to question as
x1 y1 z1, ये पॉइंट दे रखा है इस लाइन पर, तो x1 y1 z1 हो गया। एज दिस इज इक्वल टू -2, -4, -5 given. Okay, and other what given? Parallel to this line. अब पैरेलल टू दिस लाइन, तो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको इसमें 3, 5, 6 आपके स्केलर कंपोनेंट ऑफ पैरेलल वेक्टर, तो सो ये गिवन है एंड ये भी गिवन है क्या, वेक्टर b, ये भी गिवन है वेक्टर b इज इक्वल टू ai। ओके, ये 3i, ये वेक्टर b बन गया 3i प्लस 5j स्केलर कंपोनेंट एंड प्लस 6k, और डायरेक्ट वी कैन से क्या, डायरेक्शन रेशोज गिवन, ABCR का डायरेक्शन रेशोज। ओके, तो दैट आल्सो वी कैन यूज। तो ये चीज गिवन है, इसका यूज किया यूजिंग डायरेक्टली यूजिंग इन 1, ये आपका स्टैंडर्ड 1 है। तो इसमें ABC क्या हो गया, A इक्वल टू हो गया 3, B इज इक्वल टू हो गया 5, C इज इक्वल टू हो गया 6। दिस इंप्लाइज ओके। अब इनको यहां यूज किया इक्वेशन में अगेन क्या, x माइनस x1, x1 इज -2, x माइनस x1, तो x1 -2 माइनस माइनस प्लस, ओके, अपॉन a कितना हो गया 3, इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 कितना है हमारे पास 4, y माइनस y1 अपॉन b कितना है 5, इज इक्वल z माइनस z1 हमारा है -5, तो माइनस माइनस +5 अपॉन c कितना है 6। डायरेक्ट दिस इज योर लाइन इक्वेशन, आंसर डन। Similarly, we can do important question these all. Now next question. हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब यहां कार्टेशियन इक्वेशन दे दी है, उसका रिवर्स कन्वर्स हो गया क्वेश्चन 6 का, वहां फाइंड किया था, यहाँ गिवन है x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, सिंपल क्वेश्चन। तो वेक्टर फॉर्म वी नो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, तो वी नो सॉल्यूशन, वी नो using directly we know vector form of a line, vector form of a line such that क्या होती है, r जनरल वेक्टर होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, r इज इक्वल टू a वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन a, we know plus lambda b is the parallel vector to this line। ओके, नाउ अब यहां से कंपेयर करके हम ये चीज ले लेंगे, वेक्टर a यहां से मिल जाएगा, वेक्टर b यहां से मिल जाएगा। ओके, according to question, okay, direct we can take vector a is equal to
x में कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल, अभी आपने लिखा है इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। कंपेयर ओके, comparing with this given thing। ओके, तो क्या बन गया, ए वेक्टर हमारा x1 y1 z1, x1 i होता है हमारा, क्या होता है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ये होता है। तो इसे पुट कर दिया हमने, x1 की वैल्यू कंपेयर किया तो x1 कितना हो गया, x1 इज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस 5 तो 5 हो गया, कोमा y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 तो y माइनस y1 तो माइनस 4 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो y1 इज माइनस 4 एंड z माइनस z1 तो z माइनस z1 है तो z1 की वैल्यू 6। तो दिस using these things, okay, तो x1 is 5, so 5i plus y1 y1 minus 4 तो प्लस माइनस माइनस 4 j प्लस z1 is 6k। This is your vector A and B वेक्टर, वी नो क्या होता है B वेक्टर, AI प्लस BJ प्लस CK। A, B, C are the scalar component of this parallel vector। तो A, B, C यहां से कंपेयर किया तो क्या बन गया 3, A इज इक्वल टू 3 कोमा B is equal to 7 and C is equal to 2। Okay, use these here। So B vector is equal to A 3, so 3i plus B is 7, 7j plus C 2, then 2k। So putting these values, use this in standard equation here using 1, 2, okay, तो equation of line in vector form। क्लियर, क्या बन गया R वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर यहां से पुट कर दिया हमने 5i माइनस 4j माइनस 4j प्लस 6k, डन, प्लस लैम्डा into B vector from equation 2 3i plus 7j
3i प्लस 7j प्लस 2k। डन। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन इन वेक्टर फॉर्म। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस में दो पार्ट है नीचे। फर्स्ट पार्ट में ये पेयर है, दिस एंड दिस। सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट सिमिलर आप अपने आप करेंगे खुद, सेम। मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं। ओके, सेम है, सिमिलर। ओके, देन एंगल हमें फॉर्मूला पता है, वी शुड राइट, वी नो एंगल थीटा between two lines such that cos theta equal b1 vector dot product b2 vector divided by magnitude of b1 vector into magnitude of b2 vector. This, okay, this formula we know. आई टोल्ड दिस फॉर्मूला, प्रूफ भी बता दिया मैंने। डॉट प्रोडक्ट से है, सिंपल है। पैरेलल लाइन, पैरेलल वेक्टर है, लाइन के पैरेलल वेक्टर है, b1 फर्स्ट लाइन के और b2 सेकेंड लाइन। तो b1 ये है आपका और ये b2 है, वी नो। तो कंपेयर करके हमें लग जाएगा, कंपेयरिंग, ओके, कंपेयरिंग with r is equal to a plus lambda b। ओके, तो कंपेयर किया, हमारा क्या बन गया। अब यहां पर ये दो लाइन है, ठीक है। तो b1 b2 कहां बनेगा, ये b1 होगा पहली लाइन में और दूसरी लाइन में b2 होगा। ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन a2 प्लस म्यू b2, सेकेंड लाइन में पैरेलल वेक्टर b2। तो ये b2 हो गया, ये b1 हो गया, हमें यही चाहिए। सो दिस इंप्लाइज b1 यहां यूज कर लेंगे। तो कंपेयर किया तो b1 3i प्लस 2j प्लस 6k, इजी, डायरेक्ट वी कैन टेक स्टैंडर्ड इक्वेशन से गिवन इक्वेशन का कंपेयर कर लिया हमने और उनको डायरेक्ट ले लिया। एंड b2 क्या बन गया, b2 ये बन गया आपका i प्लस 2j सेकेंड लाइन में, i प्लस 2j प्लस 2k। इनका यूज कर लिया यहां पर फॉर्मूले में। सो कोस थीटा इक्वल डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 b2, एक बार लिख लो इनको, 3i प्लस 2j एंड प्लस 6k, b1 हो गया, b1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर i प्लस 2j प्लस
2k. Okay. Now divide by magnitude of first vector. तो मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 स्क्वायर 36। मैग्नीट्यूड इस चैप्टर में भी 10 चैप्टर में भी बहुत बार निकाल लिया हमने, इनटू 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4। ठीक है, तो कोस जन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स सिंप्लीफाई दिस डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ओके, या कह सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, ऐसे कह सकते हैं, किसी भी स्केलर कंपोनेंट की प्रोडक्ट है। तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 2 टू जा 4 प्लस 4 एल्जेब्रिक सम प्रोडक्ट का स्केलर कंपोनेंट का, 6 इंटू 2 12 प्लस 12 डिवाइड बाई 36 प्लस 4 40, 49 का स्क्वायर रूट 7, ये 4 प्लस 4 8 1 9 स्क्वायर रूट 9 then 3, then simplify this cos inverse 12 plus 4 16, 16 plus 3 19, 19 upon 7 3 जा 21। This is your angle theta. Answer. Done. Okay, clear? Done. Formula बहुत सिंपल। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। ये भी यही है, बट यहाँ लाइन किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, लाइन वेक्टर फॉर्म में थी, यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में। तो अब पेयर ऑफ लाइन है, एंगल लेना है, तो वही b1 b2 हमें लेने हैं। तो सॉल्यूशन कंपेयरिंग करके हम डायरेक्ट लेंगे। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या है हमारी इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। ओके, कंपेयर करके क्या निकला, a इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू 2, हमें a b c लेने हैं। ठीक है बेटा, y माइनस y1 अपॉन b, तो b इज इक्वल टू 5, z माइनस z1 अपॉन c, देन c इज इक्वल टू -3। डन, ये b1 के हो गए। तो a1 b1 c1 कह दो इन्हें। ओके, फ्रॉम लाइन 1, फ्रॉम लाइन 1, ओके, फ्रॉम लाइन 2 a2 -1, b2
8 C2 4 from line 2. So this implies V1 vector is equal to 2i plus 5j plus C वैल्यू माइनस है -3 तो -3k. This is your V1 vector and V2 vector सेकेंड लाइन से पैरेलल वेक्टर V2 सेकेंड लाइन से तो A2 B2 C2 तो ये -1 तो मीन्स -1i प्लस 8j and plus 4k. क्लियर. तो ये यूजिंग cos theta equal angle between two line formula V1 dot product V2 divided by magnitude of V1 into magnitude of V2. Okay, so cos theta equal डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है. 2 इंटू -1 -2. ओके, B1 डॉट B2 5 स्केलर कंपोनेंट कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम 5 8 जा 40. फॉर्मूला बहुत बार बता चुके. -3 इंटू 4 -12 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस -3 स्क्वायर 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 स्क्वायर 1 प्लस 8 स्क्वायर 64 4 स्क्वायर 16 then cos theta equal simplify -14 plus 40 26 ठीक है अपॉन 25 प्लस 4 29 प्लस 9 38 रूट 38 को 4 से डिवाइड करें नहीं होगा, 2 से करेंगे फिर नहीं तो ये सिंपल बनेंगे. 2 से करेंगे 38 को 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 रूट 19 तो 2 रूट 2 इंटू 19 तो नहीं काम चलेगा तो रूट 38 ही लिख ले. ओके इंटू ये 64 165 65 and 10 75 75 and 6 81 रूट 81 9. ओके रूट 81 दोबारा देख लो 64 165 65 10 75 75 प्लस 6 81 81 का स्क्वायर रूट 9
डन। देन सिंप्लीफाई, ये 3 से ये नहीं हो रहा तो ओनली दिस आंसर, और √38 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। 9 से फिर भी नहीं मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आंसर। तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 26 अपॉन √38 into 9, तो 9 into this, ये 3 से डिविजिबल है 9, बट ये नहीं है। ओके, सो दैट इज द हमारा आंसर, रिक्वायर्ड एंगल आंसर। डन, like this you can do. Okay, similarly you can do the second part. First part same, second part you will do. Now I will do next question number 10. Okay beta, next question number 10. Find the values of p so that the lines 1 minus x upon 3 equals 7, y minus 14 upon 2p equal to z minus 3 upon 2, and 7 minus 7x upon 3p is equal to y minus 5 upon 1 equal to 6 minus z upon 5 are at right angles. At right, ये राइट एंगल्स पर हैं एक दूसरे के साथ, तो इनके जो पैरेलल वेक्टर हैं वो भी राइट एंगल पर होंगे। तो सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि b1 वेक्टर and this b2 vector are perpendicular to b2 because lines are perpendicular to each other. ओके, क्लियर। अब जब लाइन परपेंडिकुलर है तो ये वेक्टर इनके पैरेलल जो होते हैं वे भी परपेंडिकुलर होंगे। वी नो दैट प्रॉपर्टी हमने बताई है, परपेंडिकुलरिटी प्रॉपर्टी, तो इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, हमारा वेक्टर यहां से कंपेयर कर लेंगे। पहले इक्वेशन देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 1 माइनस एक्स अपॉन होना चाहिए x माइनस x1, तो पहले इनको रीराइट करेंगे। रीराइट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन 1 हमारी क्या बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन 1। इसमें हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस 1 बनेगा, ये x माइनस 1, और माइनस जो कॉमन लिया और नीचे उसका इफेक्ट कर दें, ये लिख सकते हैं। ओके, अब यहां देखो क्या होगा, ध्यान दें, यहां हम न्यूमरेटर में 7 से डिवाइड करके y माइनस 2 बनता है, तो डिनोमिनेटर भी 7 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाय 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर y माइनस 2 अपॉन दिस 2p डिवाइड बाय 7, तो 2p अपॉन 7 ये बन गया, इक्वल z माइनस, ये एज इट इज है ही, z माइनस 3 अपॉन 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो फर्स्ट रीराइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंपेयर and take the value of parallel vectors of these lines b1 and b2. So now second equation, here also not in standard form, so here also you will divide by 7 in the numerator and denominator and minus 7 because चाहिए x minus x1, तो minus 7 से डिवाइड किया तो x माइनस 1 बनेगा, माइनस 7 से डिवाइड अपॉन 3p माइनस 3p अपॉन 7, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर डिवाइड बाय माइनस 7। ओके,
here y minus 5 upon 1 standard form है, okay, and then this here minus 1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो माइनस जेड तो हो जाएगा प्लस जेड एंड प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6 एंड दिस माइनस 5. ओके, नाउ कंपेयर कंपेयरिंग. तो क्या बन गया कंपेयरिंग से? देखो a इक्वल डायरेक्ट a इक्वल टू -3, और इसको हम पहली इक्वेशन है इसलिए a1 b1 c1 कह देते हैं, और दूसरी लाइन में a2 b2 c2. तो फर्स्ट लाइन a1 -3 b1 2p अपॉन 7 c1 7 z minus 3 upon 2, so that is 2. Clear? And a2 second line से a2 minus 3p upon 7 minus 3p upon 7. Clear? Second line से this. Okay? And सिमिलरली B2 कंपेयर करके B2 क्या बन गया 1, B2 is 1 and C2 is equal to C2 minus 5. तो ये वैल्यूज हमारी आ गई. सो वेक्टर, सो B1 वेक्टर क्या बन गया? B1 वेक्टर A1I एक बार लिख देते हैं B1J प्लस C1K. ये वेक्टर हमारा B1 हो गया, परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर इज A2 माइनस 3p, सॉरी अभी उसको स्टैंडर्ड में A2I प्लस B2J प्लस A2 B2 C2 K. देन परपेंडिकुलर हैं, सो डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0. सो B1 डॉट B2 इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर. सो इनके स्केलर कंपोनेंट A1 हो गया -3 इंटू स्केलर कंपोनेंट -3p अपॉन 7 डायरेक्ट आई एम डूइंग स्केलर कंपोनेंट प्रोडक्ट. ठीक है, A1 A2 प्लस B1 B2 2p अपॉन 7 इंटू 1. ओके, प्लस C1 C2 2 इंटू -5 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0. डन. तो 3 3 जा 9p अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस प्रोडक्ट प्लस 2p अपॉन 7 माइनस 10. ओके, इज इक्वल टू 0. 10 उधर चला गया. सिंप्लीफाई 9 and 2 11 p एल्शियम 7 इज इक्वल टू -10 राइट हैंड में गया प्लस के 10.
This implies p value is equal, ये 10, अब ये 7 मल्टीप्लाई में एंड 11 डिवाइड में, ओके क्लियर। तो P की वैल्यू आएगी, अब डॉट प्रोडक्ट हमारी 0 हो गई, ठीक है। अब इसमें P की वैल्यू प्लस माइनस नो ओनली, ठीक है, माइनस में हो गया ये, और ये आपका आ गया नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। ए इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट -3 एंड दिस माइनस, तो देन प्लस बन गया, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ओके क्लियर। तो दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, एंड उन पेरेंट्स को भेजें जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, या डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्ट में कोई 10th 11th 12th का स्टूडेंट है, उसको वीडियो भेजो और उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आपको तभी मिलेगा खोलने को, लिंक जो मैं दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में वो तभी खुलेगा जो सब्सक्राइब करेंगे। तो आपको सभी वीडियो चाहिए, 10th क्लास 11th 12th सारा लिंक आपको, 10th क्लास का लिंक मिल जाएगा, 11th का भी 12th का भी, बट पहले सब्सक्राइब करें चैनल, उनको गाइड करें, सब्सक्राइब द चैनल एंड देन यू विल गेट द लिंक, और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, खोलेंगे, सारी वीडियो मिल जाएंगे। 11th की अलग से एक लिंक है, 12th का एक है, 10th का एक है, ओके। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।